प्यारे बच्चों, A to Z मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। हम आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो स्टैंडर्ड 10 से लिया गया है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री TRIGONO एंड मेट्री METRY। ऐसे तो इसका जो लिटरली मीनिंग होगा क्या होगा? ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, एंड मेट्रॉन जिससे मेट्री आता है वो है मेजर, मतलब 3 साइड्स मेजर। तो ऑब्वियस है कि 3 साइड्स मेजर मतलब ट्रायंगल ही हो, ट्रायंगल में ही इसका यूज करेंगे। लेकिन इसका जो स्कोप है बहुत ज़्यादा ही है। कुतुब मीनार है, हाइट मेजर करना है, थोड़ी ऊपर जाके चढ़ेंगे और धागा डालेंगे नीचे, संभव नहीं है। कोई एरोप्लेन कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करके उसका हाइट या कभी कभी हम डिस्टेंस भी मेजर करते हैं। मान ली नदी को उस पार एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस साइड पे हम बैल्कोनी बैठे हुए हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि कितना इस जो रिवर है उसका चौड़ाई कितना है, विड्थ कितना है। तो ये मोस्ट इसका जो काम है वो हाइट और डिस्टेंस मेजर करने का होता है। लेकिन आगे बढ़ के उसका इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा ही यूज है। ये कड़ी माना जाता है मैथमेटिक्स को, ट्रिगोनोमेट्री को, मैथ को, और इधर इंजीनियरिंग वाले को जोड़ता है। हाँ, जितने भी आप ऊपर क्लास में जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का यूज आपका बढ़ते रहेगा, कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमको 10 में बेसिक्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी होना होता है। क्या क्या हम पढ़ते हैं इसमें? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, क्या है कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पर्टिकुलर एंगल का वैल्यूज वगैरह पढ़ते हैं और आगे बताएंगे जो भी होगा। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये एक राइट ट्रायंगल तक ही रिस्ट्रिक्ट है, राइट ट्रायंगल तक ही रिस्ट्रिक्ट है। A, this B, and suppose C. This is right triangle. Right triangle तक restrict है। तो हम अब देखते हैं कि ये 3 जो साइड है, ये 3 साइड का क्या बोलते हैं नाम? एक को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो जो 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल समझते हैं ना? A triangle whose one angle is 90 degree is known as right angle triangle or simply right triangle. तो 90 degree, the opposite side is known as hypotenuse. Hypotenuse है ना, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं इन जनरल। कौन सा? ये फिक्स्ड है, 90 डिग्री का ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज। और 90 डिग्री 2 तो मिल ही गया, बाकी कितना बचा हुआ? 1 साइड, 2 साइड और 1 एंगल और 2 एंगल। मान ली विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक है, ये जो साइड है इसको हम लोग बोलेंगे द साइड opposite to angle A, side opposite to angle A। और ये जो है this side adjacent to angle A, this is side adjacent to angle A। पता चल रहा है? ये तो अपने आप अलग हो गया हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री का ऑपोजिट। क्लियर? कोई टेंशन नहीं है। 90 डिग्री नहीं हो तो राइट एंगल होगा नहीं, तो 90 डिग्री पहले पहचाना जाएगा, उसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। ये बाकी 4 बचता है। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल है हम निकाल रहे हैं। एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये जो साइड है क्या है? ये साइड ऑपोजिट टू एंगल है। और ये क्या है ना? साइड एडजेसेंट टू एंगल है, मतलब ए एंगल से सटा हुआ है, ये एडजेसेंट है। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अलग हो गया। सर बोल सकते हैं सर ये भी तो सटा हुआ है, लेकिन ये तो पहले अलग हो गया। ठीक है, तो 3 साइड का नेमिंग हो गया। अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू सी लेते, विथ रेस्पेक्ट टू सी लेते, तो देखिए ये जो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए है ना, ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। और ये जो साइड होता ये हो जाता साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है,
तो ये ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू एंगल है, इसको हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं पी से या परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। पी, पी लिखते हैं, पी है ना, परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग लिखते हैं बेस, बी, बेस। अच्छा बताइए तो आप, अभी एक ट्रायंगल अगर मानते हैं हम उसको इस तरह का, इस तरह का, ये राइट ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, राइट ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। क्लियर? बाकी तो क्या है, ये बी है कि ये पी है, ये पी है कि ये बी है। जब तक रेफरेंस एंगल नहीं लेंगे तो पी और बी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट है, एक ऑपोजिट साइड है, एक एडजेसेंट साइड है। तो ऑब्वियस है कि एंगल, रेफरेंस एंगल लेना जरूरी है, तभी आप पी और बी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर कर सकते हैं कौन सा है। जैसे ये एंगल ए था, तो इसका क्या है, ये साइड ऑपोजिट टू, तो ये पी हो गया इसके रिस्पेक्ट में, और ये हो गया बी। तो अगर मान लो बी एंगल लेते हैं, ये दे द रेफरेंस एंगल, ठीक है, ये रेफरेंस एंगल मान लेते हैं। तो ये जो सामने वाला होगा ये हो जाएगा पी, और ये एडजस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे नहीं अरे बेस है, उल्टा साइड से ऐसा टेढ़ा है, ये पी है, ऐसा है, ये राइट एंगल है, कोई जरूरी है कि राइट एंगल ऐसे ही होगा, है ना? और ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, कोई जरूरी नहीं है। राइट एंगल ऐसा भी तो हो सकता है ये, ठीक है। अब देखिए एक सिचुएशन बनाते हैं, ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। अब बोलेंगे ये कैसे हो जाएगा, ये बेस है तो बेस लाइन, बेस हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एंगल होता है वो। तो ये बी मतलब किसी का एडजेसेंट है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा पी, ये तो 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज है ही, और ये हो जाएगा ये रेफरेंस एंगल, तो दिस 90 डिग्री, ये रेफरेंस एंगल, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइट। तो कोई जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल जो साइड होगा वो बेस होगा, ठीक है, बेस होगा, और वर्टिकल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, नहीं नहीं, एकदम नहीं है ये। देखिए फिगर आप, पी बी को पहचाना जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एंगल। कौन सा एंगल आप रेफरेंस एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि नीचे वाला हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम हो सकता है। देखिए फिगर, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो फिगर देख के नहीं बनाना है, रेफरेंस एंगल देख के बनाना है। क्लियर? एनी डाउट? नो। अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और रेशियोज क्या है ना, साइड का रेशियो है। देखिए तो साइड का रेशियो मतलब अगर एक कोई ट्रायंगल ले, ये एंगल अगर लेते हैं, दिस ए बी सी, और ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियस है कि तो एच होगा ही ये, क्योंकि रेफरेंस एंगल ए लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा एडजेसेंट हो जाएगा बी। तो पहले साइन ए निकालते हैं, साइन ए, ये इसका एक्चुअली मेन फॉर्म है ऐसा ही, यानी साइन। ये पुराने सब जमाने में जो पहला पहला शुरू हुआ तो इस तरह का सिंबल यूज किया जाता था, बाद में उसको एब्रीविएटेड फॉर्म में ये ए, साइन ए। तो इसको लेते हैं P बाई एच, P बाई एच, P बाई एच, साइन ए, साइन ए इसको P बाई एच। साइन ए मतलब, साइन ए का मतलब ये नहीं कि साइन इंटू ए, ये नहीं है, मतलब साइन रेशियो ऑफ एंगल ए।
तो ये साइड का रेशियो है, दो साइड का रेशियो है। किसका किसका है ना, पी का और एच का। अगर एंगल ए है तो सामने वाला पी है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा साइन ए बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। उसके बाद होता है कोसाइन, कोसाइन तो 3 वर्ड यूज करते हैं हम लोग, लिखते हैं इसको कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच। व्हाट इज बी, ए बी बाई ए सी। उसके बाद आता है टेन ए, दैट इज टेंजेंट, टेंजेंट तो 3 लेटर लेते हैं, टेन टेंजेंट ऑफ ए। ये होता है पी बाई बी, ये दोनों को डिवाइड करते हैं, पी बाई बी दैट इज बी सी बाई बी ए बी, बी सी बाई ए बी, क्लियर, ये 3। उसके बाद आते हैं को टेंजेंट, को टेंजेंट तो कॉट लिखते हैं इसको, कॉट है, ठीक है। इसका उल्टा, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा होता है कि बी बाई पी, मतलब ए बी बाई बी सी। देन इसका बाद होता है सेकेंड, सेकेंड सेक, ये कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा है, एच बाई बी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। उसके बाद आता है को सेकेंड, तो 3 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस मिलता जुलता है, इसलिए 3 5 ले लेते हैं, कोसेक, कोसेक, ठीक है। ये साइन का उल्टा है, एच बाई पी, ए सी बाई, बताइए और कुछ हो सकता है क्या, बताइए 3 है, P, B और H, ठीक ना। तो अगर रेशियो लेते हैं, कितना का रेशियो लेते हैं, 2 का रेशियो लेते हैं, तो 2 करके अरेंज करते हैं, तो क्या होगा, PB होगा, BP होगा, PH होगा, HP होगा, BH होगा और HB होगा। पता ही तो, इसके अलावा कुछ रेशियो हो सकता है, पॉसिबल रेशियो नहीं हो सकता है, क्योंकि रेशियो मतलब 2 को लेना है, 2 का रेशियो, 2 साइड्स, ये साइड का रेशियो है 2, ठीक है। तो 2 करके अगर उसको अरेंज करते हैं तो कितना होगा, पी बी बी पी, पी एच एच पी, बी एच एच बी, तो 6 हुआ ना। तो इसीलिए मैक्सिमम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, इन लोग को बोला जाता है टी रेशियोज या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब क्वेश्चन बताते हैं क्यों 6 ही होता है, 12 15 20 25 क्यों नहीं हो जाता है, 6 ही क्यों है, तो दिस इज द रीजन व्हाई द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर ओनली 6, ठीक है ना। क्योंकि रेशियो में तो 2 करके लेना होता है, साइड का रेशियो है ये, 2 करके लिया जाता है, और 3 साइड एक ट्रायंगल में, तो 3 साइड को 2 करके अगर अरेंज करेंगे हम तो इतना ही मिलता है, 6 मिलता है। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज विल बी 6, है ना। 12 15 20 25 नहीं होता है, 6 ही होता है। तो ये इस रेशियो को जानकारी लेना जरूरी है, ये याद रखेंगे इसको, है ना। बहुत अलग अलग थियोरी से, लेकिन सिंपल है, पहले पी आता है, पी बाई एच, बी बाई एच, और पी बी एच में क्या रिलेशन है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको, है ना। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए अगर एच पता, कोई 2 पता है तो तीसरा पता हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए पी और एच पता हो गया, साइन पता हो गया, तो बी पता हो जाएगा, तो बी पता हो जाएगा तो फिर कॉस टेन सब कुछ पता हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साइड पता चल जाएगा, सब एंगल ही पता चल जाएगा अपने आप, है ना। अब आइए देखिए, तो ये रेशियोज है, मान लीजिए राइट ट्रायंगल है ना, ये
साइन ए पी बाई एच दिस डिवाइडेड बाई दिस एक ही होगा सब ना। साइन ए का वैल्यू पी बाई एच, फिर पी बाई एच, पी बाई एच। अब सिमिलर ट्रायंगल पढ़े हो ना, ये एंगल है, ये रेशियो है, तो सब इक्वल रेशियो पे होगा कि नहीं। तो रेशियो अगर पता है, ये ट्रायंगल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, 200 है रेशियो है। मान लीजिए 2/1/5 है तो 10/50 भी हो सकता है ना। 3/15 भी 1/5 तो 10/50 हो सकता है, 3/15 भी हो सकता है, 20/100 भी हो सकता है। वो रेशियो है दोनों का, वो फिक्स साइज नहीं है कि इतना ही छोटा ट्रायंगल में ही होगा, ये बड़ा कर देंगे तो नहीं होगा, यही एक ही रेशियो एक ही होगा। चाहे साइन का रेशियो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा, और कैसे फॉर्मूलाज को आसानी से याद रखा जा सकता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग कुछ फॉर्मूलाज हैं, है ना, तो आसानी से याद रखा जा सकता है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यही माइनस प्लस थोड़ा सा आया तो कंफ्यूज होता है, लेकिन आसानी से याद किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज हम लोग बनाएंगे, जो कि क्लास 10 बोर्ड क्लास है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, है ना, और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई आसानी से सब चीज़ समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू।